हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको बेटा भी कंटेंट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसके बाद बेटा मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगी सारे के सारे, ठीक है। और हमारे चैनल पर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोस भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो अगर कोई बच्चा सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहता है तो वो बेटा वीडियोस जाके चेक कर सकता है। उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बेटा मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको सारे टॉपिक रिलेट करके पढ़ाऊं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हमारा क्या रह गया क्या हो गया। हम एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे चीज़ों को, सो दैट आपको ये पता रहेगा कि हाँ, हमारा ये पार्ट हो चुका है, ठीक है। सो जहाँ तक कि बेटा ये हमारी लास्ट रहेगी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर, तो इसमें हमारा बेटा जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला है सारे प्रोसेस हमारे हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर प्रोसीड करेंगे। चलिए आज हम समझते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखिए प्लांट्स की अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्लांट्स में बेटा दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब आप सभी को पता है, जहाँ पे क्या होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं होता, कोई भी फ्यूजन नहीं होता, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यस, हमारे प्लांट्स के अंदर भी ऐसा होता है, टू पेरेंट्स एंड सिंगल पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। मैं जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास बेसिकली दो तरीके होते हैं जिससे हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड एक होता है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है प्रोपगेशन होता क्या है बेटा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है बेटा, देखिए मैं आपको एक बात समझाती हूँ। हमारे जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। फ्लावर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट्स के, करेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स ही ना हो, जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स ही ना हो, वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। तो बेटा वो जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो अपने जो बाकी के पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्टेम, रूट्स और लीव्स, इनकी मदद से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, करेक्ट। अब ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो नेचुरल, जो यानी कि नेचर के द्वारा किया जाता है खुद से। एक आर्टिफिशियल, जो कि क्या करते हैं बेटा, ह्यूमन बींग्स करते हैं। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। मैंने बोला प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे एक ही पेरेंट से यानी कि एक ही पार्ट से हमारा क्या होता है, एक ही चीज से हमारे एक बिल्कुल आइडेंटिकल हमारा प्लांट निकलता है, ठीक है। और एक होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ हमारे बेटा दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि दो गैमेट्स की जरूरत पड़ती है, एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट, जिनका फ्यूजन होकर फिर आगे रिप्रोडक्शन होता है, करेक्ट। जब मैं बात करती हूँ इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, हमारा जो फ्लावर्स होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। यानी कि वो प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के, यानी कि रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, वो फ्लावर्स के अंदर होता है, करेक्ट। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया में सारे ही प्लांट्स के पास फ्लावर्स हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते। तो फिर वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो बेटा वो जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन की मदद से करते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है जहाँ पे प्लांट जो होते हैं बेटा रिप्रोड्यूस करते हैं या तो स्टेम्स की मदद से या लीव्स की मदद से या रूट की मदद से, ठीक है। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये भी मेरा दो तरीके का हो सकता है। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब वो तरीका जिसमें क्या होता है, नेचर अपने आप ही आपका क्या करती है बेटा, प्रोपगेशन करती है। और आर्टिफिशियल में क्या होता है, जहाँ ह्यूमन बींग्स आपकी डिफरेंट डिफरेंट मेथड की मदद से क्या करते हैं, आपका प्रोपगेशन करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम बेटा स्टेप बाय स्टेप इसको एक एक करके समझते हैं।
सबसे पहले आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है प्लांट्स के अंदर? इसमें होता है कि सिंगल पेरेंट बेटा प्रोड्यूस करता है जेनेटिकली बिल्कुल सेम ऑफस्प्रिंग बिना गैमेट के फ्यूजन के या फिर बिना सीड्स के, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा सीड्स की जरूरत भी नहीं होती। करेक्ट। इसके अंदर हमने पढ़ा था दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों है? क्योंकि हम इसमें पार्ट्स के जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनका ही यूज कर रहे हैं। ठीक है। नेचुरल मतलब नेचर तरीके से होता है, नेचुरल तरीके से होता है, उसमें ह्यूमंस का रोल नहीं होता। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ये क्या करते हैं बेटा, जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं यानी कि जैसे कि रूट, स्टेम्स और लीव्स, उसकी मदद से एक नया प्लांट क्रिएट करते हैं। ये हमारा बेटा सस्ता, क्विकर और इजियर तरीका होता है प्लांट्स को प्रोपागेट करने का। और सीड जैसे देखिए, जो सीड से ग्रो करेंगे उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है। वो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये थोड़ा इजियर होता है और चीपर होता है और जल्दी होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे स्टेम्स है। स्टेम्स की मदद से हमारे बेटा कौन कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज का, पोटैटो का, ऑनियन का और जिंजर का। ठीक है। अगर हम मॉडिफाइड रूट्स की बात करें, रूट्स को मॉडिफाई करके हमारे कौन कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, रेडिश, टर्निप, डालिया। अब ये जो रूट्स की बात किया ना बेटा, इसमें क्या होता है, हमारे जो रूट्स होते हैं उनको मॉडिफाई करके फिर ये ग्रो करते हैं। कुछ हमारे बेटा लीव्स से भी होते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइलम। देखिए मैं दिखाती हूँ, जैसे ये ब्रायोफाइलम है, इसकी क्या होता है, कॉर्नर पे आपके बेटा बर्ड्स आती हैं, ये इस लीव से डिटैच हो जाती हैं और ये अपने आप में एक नई लीफ बन के आती हैं। तो मॉडिफाइड रूट्स, मॉडिफाइड स्टेम्स और मॉडिफाइड लीव्स की मदद से क्या होता है, इनका प्रोपगेशन होता है। ठीक है। देखिए इसमें जैसे हमारे ऑनियन, गार्लिक, पोटैटोज होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर न्यू प्लांट्स को ग्रो होते हैं। ठीक है। जो राइजोम्स होते हैं, स्टॉलन्स होते हैं, जैसे कि जिंजर, स्ट्रॉबेरीज, ये आपका अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं, ग्राउंड के ऊपर भी हो सकते हैं। नया प्लांट्स बेटा अपने नोट से राइज करते हैं। और लीफ में तो बेटा मैंने आपको बता ही दिया। तो ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल मेथड होते हैं प्रोपगेशन के, इसे याद रखेंगे। ठीक है। अब आता है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है बेटा, चार प्रोसेस होते हैं। एक होता है ग्राफ्टिंग, एक होता है कटिंग, एक होता है लेयरिंग, एक होता है टिश्यू कल्चर। देखिए कटिंग सबसे इजी होता है, नाम से ही पता चल रहा है। हम क्या करेंगे बेटा, एक लीफ के स्टेम को कट करते हैं और उसे क्या करेंगे बेटा, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में उसे ग्रो करेंगे, तो एक बिल्कुल नया प्लांट हो जाएगा। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, हम दो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उन्हें ज्वाइन करते हैं, ऐसे अटैच करते हैं, तो हमारा एक न्यू प्लांट बनता है, जिसमें बेटा हमारे दोनों प्लांट्स की क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। लेयरिंग में क्या होता है, ये जो प्लांट होता है, इस प्लांट को बेटा हम कट नहीं करते, बल्कि इसकी जो एक्सटेंडेड स्टेम होती है उसको सॉइल में दबा देते हैं। और फिर जब बेटा ये हमारा नया प्लांट उग जाता है, तब इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। दिस इज लेयरिंग। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि प्लांट्स का बेटा हम क्या करते हैं, एक स्टेराइल एनवायरनमेंट देते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा पौधा आपका जो है उगाते हैं और फिर उसे नर्सरी में रख देते हैं। देखिए कटिंग में क्या होता है, स्टेम, रूट, स्लीव किसी को भी रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स। उसे फिर एक रूटिंग मीडियम जैसे कि सॉइल और वाटर में रखा जाता है, जहाँ पे वो उसके रूट्स डेवलप करता है और नए प्लांट में ग्रो करता है। लेयरिंग में क्या होता है, अ स्टेम इज एनकरेज टू डेवलप रूट्स व्हाइल स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट। लेयरिंग में क्या होता है, जब वो प्लांट्स पेरेंट प्लांट से अटैच है तभी वो डेवलप करता है रूट्स। स्टेम कवर होती है ग्रोइंग मीडियम में, एंड वंस द रूट फॉर्म न्यू प्लांट्स कैन, जब रूट्स बन जाते हैं तो नए प्लांट, न्यू जो प्लांट है उसे उसके पेरेंट से अलग कर दिया जाता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, वस्कुलर टिश्यूज को ज्वाइन किया जाता है दो डिफरेंट प्लांट के, और वो एक साथ बेटा ग्रो करते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, एक हाईली स्पेशलाइज टेक्निक होती है, जहाँ पे जो स्मॉल पीसेस होते हैं प्लांट टिश्यू के, यानी कि स्टेम के या लीफ के, उसे एक स्टेरलाइट कंडीशन में ग्रो किया जाता है लेबोरेटरी में, और बहुत सारे नए प्लांट्स बनाए जाते हैं। देखिए इसके ऊपर बेटा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। Dash is a technique of vegetative propagation in which a part of the stem or young branch of a plant is pulled। यहाँ पे देखिए नाम से पता चल गया, pulled और budded। पुल और ब्यूडेड बेटा किस में होता है, लेयरिंग में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सो बेटा अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।
देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, समझाया कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनमें फ्लावर्स होते हैं, उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, वो क्या होता है? फ्लावर्स। याद रखेंगे, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि उन्हें सीड की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना सीड के वो ग्रो करते हैं। लेकिन बेटा जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनको नया प्लांट ग्रो करने के लिए सीड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? अब हमने पढ़ा था बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि इसमें क्या होगा बेटा, एक मेल गैमेट की जरूरत भी पड़ेगी, एक फीमेल गैमेट की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है? तो बेटा प्लांट्स के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्टैमेन। क्या बोलते हैं? स्टैमेन। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? पिस्टिल। याद रखेंगे, मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं स्टैमेन। याद रखेंगे इसके अंदर, क्योंकि मैन आ रहा है लास्ट में, ट्रिक है याद करने की, क्योंकि मैन है लास्ट में, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हुआ? स्टैमेन। और इसमें क्या हुआ? पिस्टिल। ठीक है? अब देखिए, जैसे ये फ्लावर का एक फोटो दे रखा है बेटा, इसके अंदर जो हमारा बीच वाला पार्ट है, कैन यू सी दिस बीच वाला पार्ट? मिडिल पार्ट जो है बेटा, दिस इज कार्पल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? पिस्टिल। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और बेटा जी ये वाला एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से, ठीक है? ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टैमन। करेक्ट? ठीक है? अब एक चीज याद रखेंगे बेटा, इस स्टैमेन के अंदर देखिए, स्टैमेन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है? ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं बेटा? एंथर। और ये जो पाइप जैसा लग रहा है, दिस इज फिलामेंट। अगर मैं रिप्रोडक्टिव पार्ट इसकी बात करूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करूं, तो बेटा जो ऊपर होता है, दिस इज स्टिग्मा। जो ये पाइप जा रहा होता है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और बेटा जो अंदर गोलक आकार के जो स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं ओवरी। और इसके अंदर बेटा छोटे 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 दाने होते हैं, जिसे बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है? अब बात करते हैं, हमारे फ्लावर्स भी बेटा दो तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है? ऐसे फ्लावर जिसमें या तो क्या होगा? स्टैमेन होगा, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या फिर क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। जैसे कि हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि कॉर्न है, पपाया है, कुकुम्बर। बेसिकली आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं बेटा, जितने भी हमारे फ्रूट्स या वेजिटेबल वाले होते हैं ना, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। एक होते हैं बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी कि ऐसे फ्लावर्स जिसके अंदर क्या होता है बेटा? स्टैमेन और पिस्टल दोनों होता है, जैसे कि ये इस वाले फ्लावर में दिखाया गया है। एग्जाम्पल जैसे कि मस्टर्ड, रोज और पेट्यूना। ठीक है? अब यहाँ पे एक बात बेटा समझने की और याद रखने की ये है कि जो मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, वो बेटा सेम प्लांट में भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकता है। नहीं समझ आया मैम? देखो, कहने का मतलब क्या है, हमने बोला यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? जिसमें या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ठीक है? या तो पिस्टल होगा या स्टैमेन होगा। अब ये हो सकता है कि बेटा एक ही प्लांट के अंदर क्या हो? फीमेल और मेल दोनों प्रेजेंट हो। ये डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकते हैं, वो कि एक प्लांट में मेल हो, एक में फीमेल हो। ठीक है? प्लांट्स अलग अलग हो सकते हैं। अभी मैंने आपको समझाया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बेटा जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसे एंथर बोलते हैं, नीचे वाले को फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है? ये जो हमारा एंथर होता है बेटा, इसके अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन सैक्स होते हैं। फीमेल में बेटा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। ट्यूब जो जा रही है उसे स्टाइल बोलते हैं। जो ये फूला हुआ हिस्सा होता है, इसे ओवरी बोलते हैं। और इसमें जो छोटे 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 दाने होते हैं, इसे ओव्यूल बोलते हैं। और ओव्यूल के अंदर हमारे क्या होता है? फीमेल गैमेट, यानी कि एग्स होते हैं। ठीक है? मेल गैमेट क्या होता है? याद रखेंगे बेटा, पॉलन ग्रेन्स, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, दिस इज द मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन्स। और फीमेल गैमेट क्या होते हैं? ओव्यूल्स। याद रहेगा? चलिए, तो देखिए, सबसे पहले स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, उनका ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर, जो कि एक मेल पार्ट है, ऑफ ए फ्लावर, टू द स्टिग्मा, फीमेल पार्ट। यानी कि ये जो आपका पॉलन ग्रेन है बेटा, ये मेल पार्ट से जो पॉलन ग्रेन है, ये कहाँ पे जाते हैं? इनका ट्रांसफर होता है फीमेल के पार्ट पर, रिप्रोडक्टिव पार्ट पर, जो कि क्या है? स्टिग्मा। स्टिग्मा पे जाएगा। ठीक? अब ये जो बेटा ट्रांसफर है पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा, ये आपका बेटा किसमें हो सकता है? फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट्स। सेम प्लांट के फ्लावर्स के बीच में भी हो सकता है, या डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में भी हो सकता है। और ये जो डिफरेंट प्लांट के में होता है बेटा, किसकी वजह से होता है ये? विंड, हवा चली, पॉलन ग्रेन्स उड़ गए, दूसरे प्लांट पे जाके गिर गए। पानी से बहे, दूसरे प्लांट पे चले गए। एनिमल्स की बॉडी से चिपके, दूसरे प्लांट पे जाके चिपक गए। ठीक है?
इसके बेसिस पे, क्योंकि ये सेम प्लांट पे हो सकता है या डिफरेंट प्लांट पे हो सकता है, इसी बेसिस पे बेटा हमारे दो प्रोसेस आते हैं। एक आता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या आता है? सेल्फ पॉलिनेशन, और एक आता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, देखिए पॉलिनेशन है तो इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा। अब क्वेश्चन आता है कहाँ पे? अगर मेरा बेटा पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है वो सेम फ्लावर या दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, सेम प्लांट, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट क्या रहना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, फ्लावर सेम हो सकता है या दूसरा हो सकता है, लेकिन प्लांट अगर सेम है तो वो क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो फ्लावर का जो ट्रांसफर होता है एंथर का स्टिग्मा पे, इसमें क्या होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर ऑन ए डिफरेंट प्लांट, अगर डिफरेंट प्लांट पे जा रहा है, ठीक है, स्पीशीज सेम होनी चाहिए, याद रखेंगे सेम स्पीशीज के, अगर डिफरेंट प्लांट पे जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। तो बेटा सेम प्लांट पे हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, और डिफरेंट प्लांट पे हो रहा है तो आपका क्रॉस पॉलिनेशन, याद रखेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ? आपका पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया, एंथर से स्टिग्मा पे चला गया। अब होगा क्या? देखिए सबसे पहले क्या होगा, मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मेल गैमिट हमारे क्या है? पॉलन ग्रेन्स। और फीमेल गैमिट क्या है? हमारे एग्स या ओव्यूल्स हम कह सकते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद पॉलिनेशन का प्रोसेस आता है, यानी कि आपका ट्रांसफर होता है पॉलिनेशन की मदद से। पॉलिनेशन की मदद से हमारा आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। उसके बाद स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए वो कहाँ जाते हैं बेटा? पहले देखो, स्टिग्मा पे जाएंगे, स्टिग्मा से स्टाइल पे जाएंगे, स्टाइल एक ट्यूब है, वहां से होते हुए बेटा वो कहाँ जाते हैं? ओवरी में जाते हैं। ओवरी में हमारे क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं, एग्स होते हैं। तो इस ओव्यूल्स के साथ अब हमारा क्या होता है बेटा? जो मेल गैमिट होता है पॉलन ग्रेन्स, उनका क्या होता है? फ्यूजन होता है। क्या होता है? फ्यूजन होता है। तो नेक्स्ट क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, यानी कि फर्टिलाइजेशन। अब जब ये फ्यूजन हुआ उसके बाद क्या बनेगा बेटा? जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? एक सिंगल सेल सिंगल एग होता है। फिर जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, यानी कि वो आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, आपका मल्टीसेलुलर हो जाता है। जब बेटा फर्टिलाइजेशन हो जाता है प्लांट्स के अंदर तो ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जो मोटा मोटा पार्ट होता है ये क्या बनता है? मेरा फ्रूट। ठीक है, और इसके अंदर जो सी ओवरी वो थे, ओव्यूल्स थे। ठीक है, जो ओव्यूल्स थे ओवरी के अंदर, ये मेरे क्या बनते हैं? सीड्स। यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो सीड्स का डिस्पर्जल होता है वो हमारे बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। विंड की मदद से हो सकता है। ठीक है, और हवा में जैसे हल्की-हल्की जो सीड्स होती हैं, जैसे मदार की आँख की होती हैं या सनफ्लावर की जो सीड्स होती हैं बेटा, वो हवा की मदद से उड़ जाती हैं। पानी की मदद से जा सकती हैं, जैसे कि कोकोनट के साथ होता है। एनिमल जैसे कि ज़ैंथियम और एरिना उनकी बॉडी से चिपक के इधर से उधर कैरी करते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं बेटा, उसके अंदर क्या होता है ना, वो एकदम जर्क जर्क की तरह एकदम ब्लास्ट होते हैं, जैसे कि कैस्टर और बाल्सम में, और उसके जो सीड्स होते हैं वो पूरे में फैल जाते हैं दूर-दूर तक। ठीक है? ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आइए क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है आपका। Which of the following statement about the sequence of the event in the sexual reproduction of flower is correct? आपको बताना है बेटा इसमें कौन सा आपका करेक्ट है। देखिए सीडलिंग हमेशा बेटा लास्ट प्रोसेस होता है, सीड्स हमारे हमेशा लास्ट में बनते हैं, तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे गलत हो गए। देखिए, एम्ब्रियो इज फॉर्म बिफोर पॉलिनेशन। आपको पता है बेटा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पॉलिनेशन। फिर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो एम्ब्रियो इज फॉर्म आफ्टर पॉलिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग। एक सेकेंड, सीडलिंग्स आर फॉर्म आफ्टर पॉलिनेशन एंड, देखिए सॉरी बेटा यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में वो हो गई। ये देखिए इसमें लिखा है सीडलिंग्स कब फॉर्म होती है? पॉलिनेशन के बाद, बिल्कुल सही बात है, और एम्ब्रियो बनने के बाद, तो ये स्टेप बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कॉन्स्टिट्यूट फीमेल पार्ट। इनमें से बेटा फीमेल पार्ट कौन कौन से हैं? स्टैमन इज मेल, मैंने बताया था इसमें मैन आ गया तो मेल, स्टैमन इज मेल। ठीक है, ओवरी स्टैमन इज मेल, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज बी। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे को
क्या बताना है? द ग्रुप इन विच पार्ट ऑफ स्टेमन एंड पिस्टल्स आर करेक्टली शोन। ओके, हमें बताना है बेटा पार्ट्स जो हैं बिल्कुल सही है। हमने बताया था बेटा स्टेमन, स्टेमन को बेटा आप ऐसे याद रख सकते हैं FAS, फास, ठीक है। फिलामेंट, एंथो एंड स्टेमन, ठीक है। तो एंथर, स्टेमन, फिलामेंट सही है। इसमें स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल फ्लावर बट अ ग्रुप ऑफ फ्लावर। बेटा जो सिंगल फ्लावर नहीं होता, ग्रुप ऑफ फ्लावर होता है। तो आप देखो सनफ्लावर्स होते हैं, इसके अंदर कितने सारे छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। तो क्या होता है बेटा? सनफ्लावर। नेक्स्ट है आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है और हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट बेटा बताना है। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कंटेनिंग वन और मोर ओव्यूल्स। बेटा ओव्यूल्स हमारे कहाँ पे होते हैं? मैंने अभी बताया कहाँ पे होते हैं ओव्यूल्स, ओवरी में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? स्टैमन, मैन आ गया लास्ट में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? पिस्टिल या फिर कार्पल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। इसे छोड़ दीजिए अभी के लिए। एक नॉन फ्लावरिंग और सीडलेस प्लांट जो कि बेटा लैंड पे ग्रो होता है, और वो कौन सा होता है? फर्न और मोसेस। कौन से होता है बेटा? फर्न और मोसेस। जो कैसे ग्रो होते हैं? स्पोर फॉर्मेशन की मदद से। क्या होते हैं? स्पोर फॉर्मेशन की मदद से। बेटा स्पोर्स हमारे क्या होते हैं? एनवायरनमेंट में हमारे फैले हुए होते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है, सीडलेस प्लांट होता है, और जैसे ही उसे एक अपना प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है तो वो वहाँ पे ग्रो कर जाता है, यानी कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट। Which of the following statement is are true in the context of fertilization and pollination in plants? Fertilization और pollination को ध्यान में रखते हुए कौन सा statement सही है? Ovary of the flowers mature into fruit. Okay. Seeds of a plant forms the ovules of fertilization. Okay. Pollination takes place after fertilization. ये तो बेटा गलत है। Pollination हमारा fertilization के बाद नहीं होता। In pollination, seeds are dispersed by wind, water, birds and insects. Okay. Fertilization take place in ovules. तो हमें क्या पूछा गया बेटा? सही स्टेटमेंट क्या है? देखिए ये स्टेटमेंट सही है कि ओवरी जो होते हैं फ्लावर्स के, वो किस में मैच्योर होते हैं? फ्रूट में। तो ये स्टेटमेंट सही है। सीड्स ऑफ द प्लांट फॉर्म्स द ओव्यूल। बेटा सीड से ओव्यूल नहीं बनते, ओव्यूल से सीड बनते हैं, तो ये भी गलत है। पॉलिनेशन में जो सीड्स डिस्पर्स्ड होते हैं वो इंसेक्ट नहीं बल्कि एनिमल्स के माध्यम से होते हैं, तो ये भी गलत है। फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स में होता है, ये बात सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बेटा सही होगा। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। अब फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो प्लांट का है उसे हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल। इसमें 3 पार्ट होते हैं, है ना, ऑफ विच डैश इज मेनली रिसेप्टिव। रिसिप्ट मतलब वो जो 3 पार्ट हमने पढ़े, ठीक है, कौन कौन से थे हमारे? देखिए 3 पार्ट से स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो इसमें जो रिसीव करता है हमारे वो कौन है? स्टिग्मा। कौन रिसीव करता है? स्टिग्मा रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओव्यूल्स में। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।